नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश किया गया और इसमें टैक्स स्लैब्स में भारी परिवर्तन किया गया है, ये हम सब जानते हैं। 7 लाख रुपए की छूट तो आप सब ने सुनी है, लेकिन एक्चुअल में वो किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी और कौन से टैक्स सिस्टम में ये आपको दी गई है, इन सब बातों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्लैब्स जो नए आए हैं वो सब आपने मीडिया में ऑलरेडी देखा हुआ है, उन चीज़ों को यहाँ आपकी स्क्रीन पर जरूर शो करेंगे, लेकिन डिस्कस करने का कोई फायदा खास मिलेगा नहीं। तो आज के वीडियो में जो समझने की बात है वो ये है कि आखिर ये 7 लाख रुपए की छूट का सही मतलब है क्या। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 2020 से पहले हमारे पास सिर्फ एक टैक्स सिस्टम हुआ करता था, जिसे हम रेगुलर टैक्स सिस्टम कहते थे, कि जिसमें हमें डिडक्शंस, एग्जम्पशंस सब कुछ मिलता था और उसके बाद डिडक्शंस काटने के बाद जो आय हमारी बचती थी उसके ऊपर टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। 2020 से यानी 1 अप्रैल 2020 से एक नया टैक्स सिस्टम भी साथ में लाया गया, जिसके अंदर आपको स्लैब्स पहले के मुकाबले थोड़े कंफर्टेबल दिए गए, थोड़े रेट्स कम किए गए, लेकिन आपको डिडक्शंस कोई नहीं मिलती थी, जैसे एटीसी, एटीडी, होम लोन, इस तरह की कोई डिडक्शंस नहीं मिलती थी। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसे हम जानने लगे ओल्ड टैक्स सिस्टम के नाम से, और जो 1 अप्रैल 2020 को सिस्टम लाया गया था उसे हम न्यू टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स रजीम के नाम से जानने लगे। तो अब 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, इसके अंदर जो भी नए टैक्स स्लैब्स पेश किए गए हैं वो सिर्फ न्यू टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स रजीम में चेंजेस किए गए हैं। जो पुराना टैक्स सिस्टम चल रहा था वो आज भी एज इट इज चलेगा, उसमें किसी भी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर आज भी 5 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है वो पर्सन टैक्स फ्री है। टेक्निकली वो कैसे टैक्स फ्री होता है, तो 87A का उसको रिबेट मिलता है, लेकिन उसको यहाँ डिस्कस करने का फायदा नहीं है। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है वो टैक्स फ्री है ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है उसको टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से लगेगा और उसको एटीसी, एटीडी, एटीयू, टीटीबी, एटीटीटीए बहुत सारी डिडक्शंस लेने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन अब जो नया टैक्स सिस्टम था उसके अंदर बदलाव किया गया है और सिर्फ उसी के अंदर बदलाव किया गया है। अब 7 लाख रुपए की जिसकी इनकम है या उससे कम है उस पर्सन को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सालाना सैलरी 50,000 रुपए से ज़्यादा है तो 7.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम अगर आपकी बनती है तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 7.5 लाख से ऊपर सैलरीड पर्सन हो या 7 लाख से ऊपर बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज इनकम वाला पर्सन हो तो उसके लिए बेसिक छूट 3 लाख रुपए की रहेगी। 3 से 6 लाख तक की इनकम वालों के लिए 5%, 6 से 9 लाख वाली इनकम पर 10%, इस तरह से टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 7 लाख रुपए वाली छूट का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। 7 लाख रुपए तक की छूट उसी को मिलेगी जिसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि न्यू टैक्स सिस्टम जिसमें अब बदलाव किए गए हैं उसके अंदर पहले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी जो सैलरीड पर्सन्स को मिलती है, लेकिन उसे इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जितने भी टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर के जो आप ITR फाइल करेंगे उसके लिए लागू होगा। फिलहाल जो 31 मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ITR फाइल करेंगे उसके लिए ये लागू नहीं है। सिर्फ आपको सहूलत ये मिलती है कि आपकी मर्जी है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ITR फाइल करना चाहते हैं या नए टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि ये जो ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में स्विच करना है, अगर आप पहले से ओल्ड टैक्स सिस्टम में ITR फाइल कर रहे हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं या अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है तो आप उसको लाइफ टाइम एक बार ही स्विच कर सकते हैं। यानी आप नए टैक्स सिस्टम में भर रहे थे या पुराने टैक्स सिस्टम में भर रहे थे और बदलकर दूसरे टैक्स सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आप वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं और उसकी वापसी भी सिर्फ एक बार ही हो सकती है। ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि आप हर साल अपनी सहूलत के मुताबिक टैक्स रजीम को चूज करेंगे। यानी एक बार आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चूज कर लिया, अगले साल मान लो आपने PPF में पैसा जमा नहीं करवाया था, आप सोचते हैं इस साल मुझे
नए टैक्स सिस्टम में आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चुनाव आपको बहुत सोच समझ कर लेना होगा कि एक बार ही ज़िंदगी में आप इस चीज़ का चुनाव कर पाएंगे। अगर एक बार जो टैक्स सिस्टम चुन लिया, आप उसमें से शिफ्ट वापस भी एक ही बार हो सकते हैं, उसके बाद कभी भी नहीं हो सकते। जो केवल सैलरीड पर्सन हैं, जिनकी केवल सैलरी आती है और कोई इनकम सोर्सेज नहीं है, वो हर साल इस सिस्टम को बदल सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। जिनकी सैलरी के साथ साथ बिजनेस इनकम भी हैं, कोई स्टॉक मार्केट की इनकम है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम्स काफ़ी हैं जिनके वो इस तरह से बार बार स्विच नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि कैलकुलेशन कैसे करें कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें आपको विद एग्जांपल्स, विद इलस्ट्रेशंस बताया जाएगा कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपको अडॉप्ट करना चाहिए, कितनी आपने डिपॉजिट अगर होम लोन के लिए दिया है, कितना आपने एटीसी एटीडी में दिया है। तो उन चीज़ों की कैलकुलेशंस थोड़ा हम आपको समझाने की उसमें कोशिश करेंगे कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेटर रहेगा कितनी आय वालों के लिए। आम आदमी के लिए आखिर बजट में क्या बदला, क्या उसको फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि रेलवे को ये मिला, डिफेंस सेक्टर को ये मिला, इसका आम आदमी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ी बातें हैं, अगले वीडियो में हम पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। बजट से रिलेटेड, इनकम टैक्स के नए स्लैब से रिलेटेड, फाइनेंशियल किसी भी इन्वेस्टमेंट टर्म से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए।